ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के नवम भाव के बारे में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम नवम भाव से हम किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, इसके कारक ग्रह क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों को यह नवम ग्रह दिखाता है। साथियों, नवम घर के बारे में जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए, ताकि वो लोग भी ज्योतिष सीख सकें और ज्योतिष के जो अच्छे जो रिजल्ट हैं उसको वो देख सकें। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और बात करते हैं नवम भाव के बारे में। साथियों, नवम भाव के बारे में हम लोग यह जानते हैं कि नवम भाव का जो कारक ग्रह है वह है सूर्य, क्योंकि पिता का कारक सूर्य होता है। तो यहाँ पे भी नवम भाव को भी हम लोग पिता के लिए ही देखते हैं। तो पिता के लिए नवम भाव को का जो कारक है वो सूर्य है, और नवम भाव से ही हम लोग गुरु को भी देखते हैं। साथियों, नवम भाव का जो मालिक हुआ या जो कारक ग्रह हुआ वो बृहस्पति जी हुए। तो इसके अलावा आपका पिता का कारक है, आपके जितना सौभाग्य होता है उसका कारक है, आपका भाग्य भाव का मालिक, भाग्य भाव सारा इसी से ही है। आपका भाग्य कैसा है, वो किस्मत आपका कितना साथ देगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग नवम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा आपका पुत्र, आपका जो इसके अलावा हम लोग नवम भाव से पिता, गुरु और छोटे भाई की पत्नी, क्योंकि यदि आप ये हुए तो आपका छोटा भाई यहाँ तीसरे भाव से दिखाया जाता है। तीसरे से सप्तम आपका छोटे भाई की वाइफ के बारे में जानते हैं। इसके अलावा आपके जो तीसरी संतान होगी उसके बारे में जानते हैं। आपके इसके अलावा अगर हम शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो आपके पेट का बायां हिस्सा और गाल का बायां हिस्सा, बायां घुटना, जांघ आदि को हम लोग यहाँ नवम भाव से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि वो कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिसको नवम भाव दिखाता है, तो इसके बारे में आपका धर्म कितना है, आप कितने धार्मिक हैं, वह नवम भाव बताता है। नवम भाव में से आपका सौभाग्य, आपका पिता, पुत्र, धर्म, आप कितने धार्मिक हैं, आपका इष्ट देवी देवताओं से कितना संबंध है, आपके इष्ट देवी देवताओं का आपके ऊपर कितना कृपा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नवम भाव से देखते हैं। इसके अलावा आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है उसके बारे में देखते हैं। आपको अगर कहीं से आकस्मिक धन लाभ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग नवम भाव के भी चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर आकस्मिक दुर्घटनाओं या घटनाओं की बात करें तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि उसके बारे में, उसके लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। और अष्टम भाव का ये वृद्धि है, क्योंकि ये अष्टम से दूसरा है, तो आपको कितनी मात्रा में आकस्मिक धन मिल सकता है वह हम लोग नवम भाव से देखते हैं। किसी स्त्री की कुंडली में संतान का भाव, संतान का भी होता है ये। इसके अलावा आपको कानूनी कितना फ़ायदा होता है, कानून से कितना आपको हेल्प मिल सकता है, इसके बारे में भी हम लोग नवम भाव से देखते हैं। आप कितने तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, कितना आपका जो दिमाग है वो विकसित है, आविष्कार करने के लिए या फिर खोज करने के लिए आपको कितना दिमाग है, वह सब भी नवम भाव से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आपकी किसी चीज़ को सोचने समझने की जो क्षमता है, आपकी दूरदृष्टि कितनी है, इसके बारे में भी हम लोग नवम भाव से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, नवम भाव आपका भाग्य है। कहते हैं कि लग्न, पंचम और नवम, इन तीन भावों का जिस भी कुंडली में अच्छा प्रभाव होता है, इनके मालिक अगर अच्छे बैठे हुए हैं, इनके मालिक आपको अच्छे फल देने के लिए बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक जिंदगी भर हमेशा तरक्की करते रहते हैं। क्योंकि अगर लग्न मजबूत तो आप मजबूत, अगर पंचम भाव मजबूत, आपने अपने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल स्वरूप आपको अच्छे फल मिलेंगे।
और अगर आपका नवम भाव भी मजबूत हो गया तो इससे ये साबित होता है कि आपके साथ भाग्य भी दे रहा है। और अगर किसी जातक की कुंडली में ये तीनों चीज़ अगर अच्छी हैं तो मेरा मानना ये है कि उस जातक की कुंडली में आप 50% मार्क्स तो ऐसे ही दे सकते हैं। साथियों, आज के लिए नवम भाव से संबंधित जो चीज़ें थी वो बताई मैंने। बाकी आने वाले वीडियोज़ में भी मैं इसके बारे में चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी बातों का ही पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर कोई प्रश्न हो आपका तो ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।